हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को आकार लेते और साकार होते हुए देखा। प्रभु श्री राम किसी एक मंदिर में नहीं, अपितु समूचे ब्रह्मांड के कण कण, क्षण क्षण में व्याप्त हैं। अयोध्या का मंदिर तो हमारी आस्था और स्वाभिमान का विषय है, जिसे एक आक्रांता मलेच्छ ने आहत किया था। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमें यह सब देखने को मिल रहा है। किसी कवि ने लिखा है, धरती और अनंत व्योम में राम बसे हैं रोम रोम में। विश्व में राम कथा सर्वश्रेष्ठ और कालजयी है। तुलसी जैसे सुधी कवियों ने प्रभु श्री राम की विशालता को इतना व्यापक बना दिया कि राम से बड़ा राम का नाम हो गया। प्रभु की उदारता ने राम से बड़ा राम कर दासा बना दिया। ऐसे अद्भुत प्रसंग विश्व के किसी भी वाङ्मय में नहीं है। राम कथा की यही महत्ता है कि वो जाति पाति, धर्म संप्रदाय से परे सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी है। हम विंध्यवासी पुण्य के भागी हैं, क्योंकि प्रभु के साक्षात चरण यहां की भूमि पर पड़े। वे यहां लगभग 12 वर्ष रहे और उन्होंने अपनी कृपा से वनवासियों को, जन जन को, ऋषि मुनियों को कृतार्थ किया। तुलसी ने राम कथा को लिपिबद्ध करने का काम अयोध्या से प्रारंभ कर समापन काशी में किया, लेकिन उनके चित्त में, मानस में विंध्य का चित्रकूट ही बसा रहा। इसीलिए वो पूरी राम कथा के सार स्वरूप लिखते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिरचारु, तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर बिहारु। वास्तव में वनवासी राम को रामत्व इन्हीं 12 वर्षों में विंध्य के चित्रकूट में प्राप्त हुआ। सो हम विंध्यवासी स्वयं को धन्य मानते हैं। साधक तुलसीदास को हनुमान जी की कृपा से प्रभु श्री राम के दर्शन अयोध्या काशी में नहीं, इसी चित्रकूट में हुए। दोहा प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो गोस्वामी तो अनाथ बालक थे, उनको माता पिता जन्म देते ही माता पिता जग जाए तजो, विधि हूं न लिखी कछु भाल भलाई। माता पिता ने त्याग दिया था। कैसे त्याग दिया वो अलग गाथा है, पर ये अनाथ होकर के भीख मांगते फिरते थे। यहाँ चित्रकूट में मेला भरता था। मेला क्यों अभी भी भरता है, और इसलिए मेला भरता है कि राम जी जब अयोध्या से यहाँ आ गए तो उनके दीपावली मनाई जाती, सब जगह दिए जलते। भगवान के घर में कौन दिया जलाएगा? तो भगवान के घर में दीपक जलाने के लिए आज भी हर अमावस्या को लोग मेला भरता है और दिया जलाने के लिए भगवान वहां आते हैं, लोग आते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब मेला भरता था तो यहाँ आकर के भीख मांगते थे, अपने इस पापी पेट के लिए दे दो। तो नरहरिदास जी महाराज वहीं कामतगिरी में कुटिया बनी है अभी भी नरहरिदास जी की, वहां बैठकर तपस्या करते थे। उनको भगवान शंकर की प्रेरणा हुई कि जाकर के उस बालक को लेकर के आप आइए और उसको अपना शिष्य बना करके, क्योंकि वो बहुत कल्याण करने वाला है। तो आए नरहरिदास जी महाराज और कहा, बेटा तुम हमारे आश्रम में चलोगे? तो इतना सुना था कि वो अनाथ बालक जिसको सब दुत्कारते थे, कोई अपने घर में सामने खड़े नहीं होने देता था, नरहरिदास जी की चरणों पर गिर पड़े। महाराज आप कौन है? भगवान है क्या? आज मैं तो बहुत अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। तो कहा तुम हमारे आश्रम में चलो। अपने आश्रम में ले गए, उनको राम मंत्र दिया और उनको राम कथा सुनाई और कहा बस चित्रकूट में तुम यहीं बसे रहना, यहाँ तुमको राम का दर्शन होगा। तो आकर के जब मेला भरता था चित्रकूट, वो अभी भी वृक्ष बना हुआ है, चबूतरा है, जहाँ गोस्वामी जी बैठ करके चंदन घिसते थे, चंदन लगाते थे। सब लोग आकर के बाबा हमें भी चंदन दो। भगवान श्री, उनके मन में बहुत कामना थी कि हमको भगवान का दर्शन हो, पर दर्शन कैसे हो, और अगर दर्शन हो भी जाए तो कैसे मालूम हो कि भगवान है? तो हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की। कथा कहते थे, कथा कहने लगे थे गोस्वामी जी। तो उनकी कथा में
एक वृद्ध, कोढ़ी वृद्ध आते थे। तो गोस्वामी जी ने सपने में उनको, भगवान ने कहा कि जो भगवान शंकर ने, कि जो कोढ़ी आता है तुम्हारे यहाँ वही हनुमान जी हैं और वही तुमको दर्शन कराएंगे। तो अब एक कथा के समाप्त हुई, तो वो कोढ़ी के रूप में हनुमान जी आए और जाने लगे, दौड़ करके जाके हनुमान जी को पकड़ लिया। अरे उन्होंने कहा कि अरे मैं कुष्ठ रोगी हूँ, मेरा स्पर्श मत करो, मेरा स्पर्श मत करो। महाराज आप इतने बड़े व्यास हैं। गोस्वामी जी ने कहा महाराज हमने आपको जान लिया, आप हनुमान जी हैं, आप हमको भगवान का दर्शन कराइए। कहते कि शौच के लिए जाते थे तो एक लोटा जल ले जाते थे, कहीं वो वृक्ष में डाल देते थे, उसमें प्रेत रहता था। तो प्रेत एक दिन प्रकट हुआ और कहा कि आपके जल से हमारी मुक्ति हो गई, तो मांगो क्या मांगते? तो कहा भगवान के दर्शन कराओ। बोले हम नहीं करा सकते, आपको दर्शन वो कराएंगे, आपकी कथा में जो आते हैं ना वो हनुमान जी हैं, इसलिए आप जा करके उनसे ही प्रार्थना करना। तो हनुमान जी को के पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा जब मेला भरेगा तब भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब भगवान आए घोड़े पर चलकर, राजकुमार के रूप में राम और लक्ष्मण आए और ये चंदन घिस रहे थे। बाबा हमें भी चंदन दो, और ले करके चंदन लगाने लगे। जैसे ही चंदन लगा रहे, गोस्वामी जी भगवान राम को चंदन लगा रहे, अब हनुमान जी समझ गए कि ये भ्रमित हो गए, ये नहीं जान पाएंगे कि राम जी। तब वो वृक्ष पर बैठ करके तोते के रूप में कहा चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। अरे यो तिलक लगा रहे हैं वो राम जी हैं। तब इतना कहकर राम जी गायब हो गए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, वो छवि उनकी आंखों में बस गई और उसी छवि को लेकर के फिर अनेक बार दर्शन हुए भगवान के। तो और आज भी विश्वास मानिए, आज भी भगवान के दर्शन चित्रकूट में होते हैं, कई रूपों में होते हैं, और जिन जिन को हुए हैं संतों ने बतलाया है और मैंने तो अनुभव किया है। और परिक्रमा में भगवान के अनेक प्रकार के चरण चिन्ह आज भी हैं बने हुए, क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श करके भई मृदु भूमि सकुच मन मन ही, संकोच में ये भूमि भी कोमल हो गई थी, भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए थे। तो आज भी असंख्य असंख्य चरण चिन्ह सीता जी के, राम जी के, और जहाँ भरत और राम का मिलन हुआ था वो चरण चिन्ह बने हुए हैं। और अब तो नया जो निर्माण हुआ है उसमें बहुत से चरण चिन्ह गायब कर दिए गए, पर भगवान के चरण चिन्ह हैं, भगवान आज भी हैं। चित्रकूट सब दिन नीको लागत, सब दिन बसत राम। सब दिन आज भी चित्रकूट में राम बसते हैं। अयोध्या में रहे हैं, रहते हो या ना रहते हो, पर चित्रकूट में राम हमेशा 12 महीने रहते हैं, ऐसा संत लोग मानते हैं। तो चलिए जाने राम के इस चित्रकूट के बारे में। विंध्य का चित्रकूट राम कहानी का ही पर्याय है। इसके भूगोल, संस्कृति और अस्तित्व में राम कथा ही रची और बसी है। किंतु चित्रकूट की गौरव गाथा राम के जन्म से पहले ही देश देशांतरों में व्याप्त हो चुकी थी। यहां अत्रि के आश्रम का उल्लेख पुराणों में भी है। उनसे भगवान कपिल की बहन और कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया का विवाह हुआ था। गंगा की धारा को विंध्य के चित्रकूट की धरती पर खींच कर लाने वाली अनुसुईया ही हैं, जिसे लोक मंदाकिनी के नाम से भी जानता है। यहीं पर त्रिदेव महासती के सामने पुत्र बनने पर मजबूर हुए और बाद में उन्होंने अपने अंशों का प्रतिदान किया। भगवान दत्तात्रेय का जन्म भी इन्हीं अंशों का साक्षी है। भगवान शिव के क्रोध स्वरूप दुर्वासा का जन्म भी यहीं पर हुआ। भगवान राम के आगमन से पहले ही सरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य जैसे अनेक ऋषि चित्रकूट की 84 कोस की परिक्रमा के इर्द गिर्द आश्रय लेकर बैठ गए थे। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने देवताओं से कहा था कि वे भगवान राम का सत्कार करने के लिए विभिन्न रूपों में बिखर जाएं। चूंकि चित्रकूट उनकी आश्रय स्थली बनने वाला था, इसलिए देवता तमाम ऋषि मुनियों के वेश में
चित्रकूट क्षेत्र में ही विराजमान हो गए थे। मत्स्य गजेंद्रनाथ आज भी चित्रकूट के उसी राजा की तरह माने जाते हैं जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर। सत्य यह है कि भगवान शिव ने यहां अपनी लिंग स्थापना भगवान राम के लिए ही की थी। इसीलिए यह कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि विंध्य की कहानी ही राम की कहानी है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने प्रयाग में महर्षि भारद्वाज से पूछा कि ऐसा कोई स्थान बताएं जहां मैं अपने वनवास का समय व्यतीत कर सकूं। महर्षि ने उन्हें चित्रकूट में रहने का आदेश दिया। इस बात को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई के माध्यम से कहा भी है, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जह तुम्हार हर भांति सुपासु। महर्षि वाल्मीकि ने भी उन्हें यही राय दी और मत्स्य गजेंद्रनाथ की आराधना के बाद भगवान श्री राम ने चित्रकूट को अपना निवास स्थान बना लिया। दरअसल कामदगिरि की महिमा का वर्णन करना आलेख की परिधि से काफी आगे निकल जाना है। इसीलिए इतना ही कह देना काफी है कि कामदगिरि भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अर्थात कामदगिरि स्वयं राम के प्रसाद बन गए और उनके दर्शन मात्र से ही विषाद तिरोहित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, चित्रकूट चिंतामणि चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। चित्रकूट के बिहग मृग, तृण अरु जाति सुजाति। धन्य धन्य सब धन्य अस, कहाँ ही देव दिन राति। चित्रकूट के आवास की 12 साल की अवधि में प्रभु श्री राम ने ऐसे चरित्र दिए जो सो इमि राम कथा उर्गारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी हैं। भगवान राम से व्यथित भ्राता भरत का मिलन विंध्य के इसी चित्रकूट में होता है। हमारा विंध्य साक्षी है मानव के आचरण की उस पराकाष्ठा का, जहां लोभ, मोह और किसी भी तरह की ईर्ष्या हृदय को प्रभावित ही नहीं करती। भरत अयोध्या के राज तिलक की तैयारी करके चित्रकूट आए थे और भगवान राम को सम्राट घोषित करने पर आमादा थे। किंतु सत्ता यहां कंदुक बन गई। एक लात भरत की पड़ती तो राम की ओर दौड़ती और राम के प्रहार से भरत की ओर जाती। अंततः सिंहासन पर आसीन हुई चरण पादुकाएं। यहीं इसी विंध्य में कैकेयी से राम मिले और विंध्य में ही हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर जीवन जीने की प्रेरणा भी प्रभु श्री राम ने दी। देखिए, सबसे पहली बात तो भगवान जब यहाँ आए तो यहाँ के कोल के रात भील मिले, भगवान से मिलने के लिए आए। तो बेचारे समाज से कटे हुए थे, अभी तक कोई इनको जानता नहीं था। कोई अपने मनुष्य के आकार तो इनका था, पर इनको मनुष्य ही मानने के लिए तैयार नहीं, न पढ़े न लिखे, सब समाज से बहुत दूर। भगवान ने सबसे जब आकर के यहाँ निवास बनाया तो यह सुधी कोल की रात न पाई। कोल की रातों को जब मालूम हुआ कि राम जी आए हैं अयोध्या से, अयोध्या महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, युवराज कुमार आए हमारे यहाँ, तो दौड़े, उपहार ले करके दौड़े। इनके पास क्या उपहार था? ये तो गरीब थे, इनके पास एक दाना भी नहीं था, खाने को भी नहीं। पर जो उपहार था, जो वृक्षों ने दिया, जो जंगल ने दिया, जो इन्होंने वनस्पतियों ने दिया, वही उपहार ले करके कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। आए भगवान के पास। इनको लोग कहते इनको सभ्यता नहीं थी, पर कितना सभ्यता थी इनके पास। इनको मालूम है किसी बड़े से मिलने के लिए जाना तो खाली हाथ नहीं जाना। तो इनके पास जो भी धन था, जो इनके पास प्रेम की सामग्री थी, वो लेकर के गए। और सब हजारों कोल की रात भील, ये सब आकर के भगवान के पास करहि जुहारो, भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। अति अनुराग, गोस्वामी जी कहा, सामान्य प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, अनुराग। अनुराग कैसा? अति अनुराग है वो। अनुराग
कैसे पता चलता कि इनके अनुराग है? आंखों से आंसू बह रहे और जड़वत रह गए, न हिलते हैं न डुलते हैं, ऐसा अनुराग है। जैसे खड़े थे, पलक भी झपकना बंद हो गई, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। तो गोस्वामी लिखते हैं कि चित्र लिखे जनु जहाँ तह ठाढ़े। भगवान ने देखा ये सब तो इतने अनुराग में, इनके बोल नहीं पा रहे। वो सोचते कि हमसे ये बात कैसे करेंगे, इतने बड़े महान हैं, हमारे यहाँ आए हैं, हमसे बात कैसे करेंगे। तो बस आंखों से आंसू बहा रहे थे। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप ही ऐसा होता है, अनिर्वचनीय होता है। तो उनकी वाणी रुद्ध हो गई प्रेम के कारण। भगवान ने हर एक इतने रूप बना करके, भगवान प्रत्येक वनवासियों के पास जा करके उनको गले लगा करके और उनकी कुशलता पूछते हैं, सादर आदर पूर्वक भगवान मिलते हैं। तो राम सकल बंचर प्रेम, प्रेम में भरे हुए बंचर तब जाने, कहीं प्रिय बचन सकल सन्माने। सबका सम्मान राम ने किया है। इन जिनको कोई मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं था, अरे भाई ऐसे अछूत माने जाते थे कि जासु छाह छुई लई जल सींचा, लोक वेद सब भांति ही नीचा। अगर इनकी छाया भी छू जाती थी तो लोग जल से छिड़क लेते थे पवित्र होने के लिए, इतने निकृष्ट माने जाते थे। भगवान ने इनको अपने गले लगाकर इनकी कुशलता पूछी, तब तो बड़े प्रसन्न हो गए और इतना इनको आनंद आया। और इन्होंने कहा कि अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे नाथ, अब हम सनाथ हो गए। अभी तक तो हम लोग अनाथ थे, हमारा कोई नाथ ही नहीं था, हमारा कोई सहायक नहीं, हमारा कोई मानने वाला नहीं। आपने अपना लिया तो आज हम सनाथ हो गए। आप वन को आए हैं, लोगों ने बताया कि दशरथ जी ने आपको वन दिया है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, कैकेयी ने वरदान मांगा है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, भरत को राज्य देने के लिए आपका वनवास हुआ है। पर हे प्रभु, हमें तो विश्वास हो गया ये सब किसी कारण से आप वन को नहीं आए हैं, आप केवल हमारे भाग्य से वन को आए हैं। अगर वन में ना आते और यहाँ चित्रकूट ना आते तो हम जैसे इन अनाथों को दर्शन कौन देता, कौन अपनाता, कौन गले लगाता। तो अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। इनको इतना महान भगवान ने बना दिया कि ये सब बड़े गर्व से कहने लगे कि राम कीन आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। अरे भैया, हम धर्मात्मा नहीं हैं, बिल्कुल धर्मात्मा नहीं। हम तो इतने निकृष्ट थे कि पाप करत निसिबासर जाही, नहीं कटपट नहीं पेट अघाही। और हम तो बड़े हिंसात्मक थे और हम तो समाज से दूर, हमें धर्म, हम कहें धर्म बुद्धि कसकाऊ। आज आप लोग कह रहे कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, हम जो आप लोगों को कंद फूल फल खिला रहे हैं, ये हम अपनी बुद्धि से नहीं, ये तो भगवान राम के दर्शन का प्रभाव है। हमारा जीवन बदल गया। हम कहें धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभावु। ये तो भगवान राम के दर्शन का प्रभाव है कि हमारा जीवन बदल गया। सब लोग इनकी सराहना करने लगे। जितने अयोध्यावासी आए थे सब इनको बहुत बहुत धन्यवाद देने लगे और इनको इतनी इनमें भावना, उच्च भावना आ गई कि कंदमूल फल लेकर आते हैं तो अयोध्यावासी इनको कुछ द्रव्य देते हैं, मोल देते हैं। दे ही मोल बहु मोल न ले ही, राम जी की सौगंध दिला करके कहते हैं हम मोल कुछ नहीं लेंगे, हमको तो वृक्षों ने दिया है, जंगल में उन्होंने हमको ये उपहार दिए हैं, हम आपको लेकर आए महाराज, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेते। फिर ही राम दुहाई देही। ये भगवान ने सबसे पहला तो ये स्थापित किया कि भेदभाव जो मनुष्य में था, बहुत दूरी थी, उसको दूर कर दिया। ये चित्रकूट की पावन भूमि में भगवान राम ने सबको एक कर दिया। ये प्रेम की भूमि है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। तो गुरुजी ने क्या किया, जैसे उन्होंने देखा तो राम सखा ऋषि, गोस्वामी ने एक शब्द दिया है कि बरबस भेंटा, जबरदस्ती जाकर के उसको उठा करके जनु मही लुठत स्नेह समेटा। जैसे इसने
जैसे तेल बिखर जाए तो आदमी कैसे समेट लेता है, तो ये स्नेह में श्लेष है, वो प्रेम भी है और स्नेह भी है। जमीन में पड़ा हुआ है, उठा करके गुरु जी ने समेट करके और अपने हृदय से लगा लिया। जनुमहि लुठत स्नेह समेटा। अब गोस्वामी जी ने चित्र दिया है, ये चित्रकूट की पावन भूमि का ही ये स्वरूप है, ये फल है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखो भैया, ये कौन मिले हुए हैं, वशिष्ठ जी महाराज और ये केवट, दोनों मिल गए हैं, दोनों हृदय से लगे हुए हैं। तो यही सम नीच निपट को नाही। संसार में सबसे नीच व्यक्ति है जिसको कोई जास छाए छुई लई जल सींचा, लोक वेद सब भांति ही नीचा। और ये दूसरे कौन है? बोले बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और पुरोहित हैं रघुवंश के, इनसे बड़ा कौन हो सकता है? ऐसे महान ज्ञानी आज सारा भेदभाव भूल करके और सब ऊंच नीच की भावना भुला करके केवल इस प्रेम साम्राज्य में अपने केवट को गले से लगा लेते हैं कि यही सम नीच निपट को नाही और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। चित्रकूट के महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में कई सालों से श्री राम और उनके जीवन पर शोध हो रहा है। विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कमलेश थापक ने श्री राम के चित्रकूट गमन पर कुछ बातें हमें बताई, आप भी सुने। भगवान राम जब चित्रकूट आए तो वो राजकुमार थे। चित्रकूट में आकर के उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ के कोल भीलों के साथ में, आदिवासियों के साथ में रह करके उनके दुख और पीड़ा की अनुभूति भगवान राम ने जो की, उससे उनके मन का पूरा परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को परिवर्तित कर दिया। वनवास वो आए थे केवल समय व्यतीत करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के दीन दुखी आदिवासियों की पीड़ा को देख करके उन्होंने उनके दुख का निराकरण करने का प्रयास किया और यहाँ से भगवान राम की यात्रा प्रारंभ होती है। और वह यात्रा चित्रकूट से दंडकारण्य सबरी होते हुए अंततः राक्षसों के विनाश तक पहुंच जाती है। और चित्रकूट में ही भगवान राम ने आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रथम संकल्प लिया है। यही उनका उद्देश्य था और क्रमशः वह मर्यादा पुरुषोत्तम से भगवान होने तक का जो पूरा वो है यात्रा, वो चित्रकूट में संपन्न हुई है। जैसे श्री राम को 14 वर्षों का वनवास पर भेजा गया था, लेकिन उन्होंने 11.5 साल सबसे ज़्यादा समय यहीं व्यतीत किया, तो इस क्षेत्र में ऐसा क्या था कि वो यहाँ ज़्यादा समय तक रहे और उसके बाद प्रवास पर निकले? देखिए, इस बारे में इतिहासकारों के दो मत हैं। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। भगवान राम की चित्रकूट में निवास की अवधि 11 माह 15 दिन है, ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण से लेकर के भारत की 18 रामायण है और रामचरितमानस और महाकवि तुलसीदास के भी सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया है कि 11 माह 16 दिन भगवान राम चित्रकूट में निवास किया था। लेकिन मास को वर्ष कहने की जो एक परंपरा है हमारी पद्धति में, जैसे भगवान राम की जीवन की आयु कितनी है, कितने साल राज किया? 10,000 वर्ष। लेकिन 10,000 वर्ष को हम लोग आधुनिक भाषा में क्या बोलते हैं? 100 वर्ष राज किया। तो वर्ष और माह का जो मतभेद है भौगोलिक गणना का, उसके कारण इस प्रकार की बातें आती हैं। तो 11 महीने 16 दिन को हम लोगों ने 11.5 वर्ष की अवधि के रूप में व्यतीत करते हैं त्रेता युग की अवधि के आधार पर। तो त्रेता युग की अवधि के अनुसार भगवान राम यहां पर 11.5 साल रहे। इतना अंतर है दोनों में। अगर त्रेता युग के मास और कलयुग के वर्ष का अगर हम गणना करें तो क्या डिफरेंस आता है? क्या 100 गुने का अंतर आता है। पौराणिक काल गणना और आधुनिक काल गणना में 100 गुने का अंतर आता है इसमें। तो मतलब उस हिसाब से त्रेता युग में जो आयु थी वो आज की तुलना में काफी 100 गुना बिल्कुल होगा। बिल्कुल सबके आम लोगों की भी और सभी की रहती थी। सभी की रहती बिल्कुल। देवत्व के अभिमान को दंडित करने वाला इसी चित्रकूट का स्फटिक शिला क्षेत्र है। पौराणिक प्रसंग के अनुसार एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु नागर, बैठे फटिक शिला पर मादर। वास्तव में यह दृश्य सौंदर्य को आदर देने का था, परंतु इंद्र का पुत्र जयंत अपने घमंड में आया और अनादर करके चला गया। भगवान राम को तो तब पता चला रुधिर रघुनायक जाना, निज कर सींक बाण संघाना।
आखिरकार ये सींग का बाण तब शांत हुआ जब उसने शरण में आए हुए जयंत की एक आंख का हरण कर लिया। इस भूमि में भगवान श्री राम ने जो बहुत बढ़िया लीला की है वो है एक जयंत की लीला की है। राम जी, संत कहते हैं कि हाँ, भगवान ने 100 रास किए, 99 रास किए, 100वां रास भगवान कर रहे थे सीता जी के साथ में। जो उन्होंने सुंदर अपने प्रेममयी लीलाएं की हैं, उस प्रेममयी लीला में जो 100वीं लीला करने जा रहे थे उसको जयंत के, इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ बन करके उसको भंग कर दिया। सीता जी के सीता चरण चोंच हत भागा, मंद मूढ़ मंदमती कारण कागा, कौआ बन करके आया था और सीता के चरण में चोंच मार करके भग गया। भगवान श्री राम उस समय बहुत ही भावमयी लीला में थे, प्रेममयी, प्रेम में भरे हुए थे भगवती। आज उन्होंने, गोस्वामी जी ने एक चित्र दिया है, ऐसी कितनी लीलाएं की होंगी कि एक बार चुनि कुसुन सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने अपने हाथ से फूलों को चुन करके लाए, अपने हाथ से बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाए। देखो सीता, ये जो स्वर्णमय आभूषण थे वो तो सब छोड़ आई थी, भगवान अपने हाथ से सीता जी का श्रृंगार करते हैं और तरह तरह की धातुएं ला करके सीता जी पत्रावली बनाते हैं सीता जी के मुख पर। तो सीए मुख लिखत धातु राग, भूषण सुमनन विभाग। गोस्वामी लिखते हैं कि उस कला निधान की कला को क्या कहना जो अपनी प्रिया का श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसा अपने पूरे शरीर में कितने सुंदर सुंदर फूलों का ये हर एक तरह के हार बनाए, कानों के कुंडल बनाए और हाथ के गजरा बनाए, सीता को पहनाया और उस रूप का रसपान करने के लिए श्री राम जी उनकी ही गोद में लेटे हुए हैं। इस समय आकर के जयंत ने जो लीला भंग की है भगवान की, जो बाधा डाली है, तो सीता तो ने उफ नहीं किया, समझ गई थी अगर राम जी को मालूम हुआ राम जी उसको मार डालेंगे, वो तो माँ है ना, कृपामयी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान श्री राम ने कैसे जाना? बोले चला रुधिर रघुनायक जाना। जब रक्त बहने लगा, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि उनके वक्ष में चोंच मारी, तो जब रुधिर रक्त बहने लगा तो भगवान ने कहा ये रक्त कैसा? सीता ये रक्त कैसा? सीता जी तब भी नहीं बोली। तब राम जी ने देखा कि वो जयंत कौआ बना बैठा है, उसने ये हमारी लीला भंग की है। भगवान ने तुरंत ही, उनके पास कोई धनुष बाण नहीं था उस समय, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, तुरंत घास की एक सीख उठाई और सीख का ही धनुष बनाया, उसी का बाण बनाया और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। ये भगवान का पौरुष है कि उन्होंने घास के धनुष को ही ब्रह्म बाण बना दिया, ब्रह्मास्त्र बना दिया और ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसके ऊपर कि भागा वो अपने प्राण बचाने के लिए। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वही, राखी को कह सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है? किसी देवता ने शरण नहीं दी। तब नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। नारद जी ने दयावश उसको कहा कि तू उन्हीं की शरण में जा, तब तेरी रक्षा होगी। तो त्राही त्राही दयाल रघुराई करता हुआ भगवान की शरण में आकर के गिरता है। जब भगवान की शरण में आकर गिरा है तो गोस्वामी लिखा, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु क्षाणु कर छोह, को कृपालु रघुवीर सब। भगवान के समान कृपालु कौन हो सकता है? ऐसे अधम दुष्ट पापी को जिसको समाप्त कर देना चाहिए, मार डालना चाहिए, पर जैसे उसने क्षमा मांगी भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। पर यहाँ भगवान का पौरुष दिखाई देता है कि भगवान सीख का धनुष बनाकर भी अगर छोड़ देंगे तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। विंध्य के इसी चित्रकूट में यदि ऋषि थे तो निशाचरों की संख्या भी कम नहीं थी। विराट जैसे अनेक राक्षसों के वध के प्रसंग रामायण में है। चित्रकूट ही वो स्थल है जो भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा का केंद्र बना। जब सरभंग ऋषि ने उन्हीं के सामने
स्वयं की काया अग्नि को समर्पित कर दी और वो आगे बढ़े तो आज के सिद्धा पहाड़ में उन्हें हड्डियों का ढेर दिखा। प्रभु श्री राम ने पूछा तो पता चला कि निशाचरों ने मानवों को खाकर यह ढेर लगाया है। श्री राम ने यही संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनहि के आश्रम, जाई जाई सुख दीन। हड्डियों का ढेर लगा हुआ एक जगह देखा तो पूछा मुनिन, भगवान ने कहा ये हड्डियों का ढेर कैसे लगा हुआ है? तो ऋषियों ने कहा, अरे राम, यही तो हमारी दुर्दशा है। राक्षसों ने सारे ऋषि मुनियों को खा लिया है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देख ही राम लोचन जल छाए। और इसी समय भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। सारे मुनियों के आश्रम में भगवान स्वयं गए हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की है। कहा, हे मुनि, अब आप लोग निश्चिंत होकर के यहाँ भजन पूजन आराधना कीजिए। राम आपकी सेवा के लिए आ गया है। अब कोई राक्षस आपके भजन पूजन में विघ्न नहीं डालेगा। ऐसा कहकर भगवान सबको आश्वासन देते हैं। यही राम का रामत्व है, यही राम का रामत्व प्रकट होता है। सब निश्चिंत हो गए कि अब राम आ गए हैं, अब हमारी राक्षसों के रक्षा होगी। भगवान राम विंध्य के इसी चित्रकूट अंचल में सुतीक्ष्ण से मिलते हैं और अंत में अगस्त्य से। राम कथा के अनुसार अनेक अस्त्र-शस्त्र उन्हें अगस्त्य मुनि ने यहीं सौंपे थे, जिनमें वो बाण भी शामिल था जिसने रावण को मारा था। राम कथा के महान चिंतक राम किंकर महाराज के अनुसार चित्रकूट में अकेले गंगा की धारा ही नहीं आई, अपितु राम के चरण प्रक्षालन के लिए गुप्त रूप से गोदावरी और सरयू जैसी नदियां भी किसी न किसी अंश में यहाँ अवतरित हुई। इसलिए इस भूमि से उनको इतना प्रेम हुआ। एक तो यहाँ की भूमि इतनी सुरम्य, यहाँ का कानन इतना, जंगल इतना भगवान को आकर्षित करने वाला है। महर्षि वाल्मीकि ने तो बहुत लिखा है, बहुत उनका वर्णन आया है। एक एक स्थान में जा करके भगवान श्री राम देखते हैं, पर्वत पर खड़े होकर देख रहे, नदी में जो संत लोग स्नान कर रहे हैं। देखो सीता, ये संत लोग कैसे त्रिकाल संध्या करते हैं और 3 बार स्नान करने के लिए आते हैं। चलो हम भी यहीं स्नान करेंगे। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि जहाँ संत स्नान कर रहे हैं वहां हम स्नान करेंगे। और पर्णकुटी प्रिय प्रीतम संगा, भगवान को इतना सुख मिला है यहाँ, जहाँ अयोध्या में नहीं मिला, मिथिला में नहीं मिला। जितना यहाँ दाम्पत्य जीवन का सुख भी यही उनको सबसे ज्यादा मिला है। मैंने भगवान कहते हैं कि यहाँ पर गोस्वामी जी लिखा कि भगवान राम अपने अयोध्या को भूल गए, अपने घर को भूल गए, लोगों को भूल गए। यहाँ का जो सुरम्य वातावरण देखा, यहाँ का जो आनंद देखा, उसको सबको भूल गए। और उन्होंने ये भी कहा सीते, हम लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया हम यहाँ जीवन भर रहने के लिए तैयार है। इतना हमको यहाँ अच्छा लगा। ये प्रकृति में इतना आकर्षण है, इतना मोह लिया है भगवान को इस प्रकृति ने, यहाँ के कंदमूल फलों ने। तो पर्णकुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग भंगा विहंगा। सीता जी के साथ में भगवान श्री राम 11.5 वर्षों तक इसीलिए रह गए क्योंकि यहाँ की भूमि ने उनको बांध लिया था। आकर्षण इतना था इसकी भूमि, ये प्रेममय भूमि है। यहाँ प्रेम ही प्रेम भगवान को मिला। अरे अयोध्या में तो राजाधिराज महाराज कुंवर साहब ये सब कहते थे, यहाँ तो वनवासी लोग भगवान को आकर कहते हैं कि आप शिकार करने अकेले मत जाना, आप डर जाएंगे, आप भटक जाएंगे। देखो भगवान सबको रास्ता दिखाने वाले, और ये वनवासी आकर कहते आप भटक जाएंगे। इसलिए जह तक तुम्हें अहेर खिलाऊं, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊं। और सारे वनवासी अपने परिवार सहित भगवान को जो समर्पण किया है, इसको देखकर भगवान इनके प्रेम में इतने अभिभूत हो गए कि इन्होंने 11.5 वर्ष यहीं पर रहना स्वीकार किया। और सारी लीलाएं जितनी ये अभी बतलाई गई हैं, ये सब चित्रकूट में हुई हैं। और चित्रकूट में ही ये जयंत की जो लीला हुई, इससे भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो गया, भगवान की भगवत्ता प्रकट हुई है। इसलिए 11.5 वर्ष तक भगवान ने
इस चित्रकूट में भगवान ने निवास करके बड़े सुख शांति से आनंद से व्यतीत किया। और फिर आगे चले, क्योंकि उनको आगे की लीला करना थी। यहाँ पर अब बहुत भीड़ होने लगी है, इसलिए भगवान को आगे विवश होकर जाना पड़ा। और जैसे ही चित्रकूट से गए हैं, भगवान दुख ही दुख में पड़ गए, क्योंकि वहीं सीता का हरण हो गया और फिर रावण का, राक्षसों का, मारीच का आना, ये सब भगवान विपत्ति में ही पड़ गए। पर जितने दिन 11.5 वर्ष तक रहे, बड़ी सुख शांति से आनंद में रहे। मुनियों का सत्संग होता रहा। ये मुनियों के सत्संग के कारण भगवान यहाँ रहे, और सारे मुनि आकर के भगवान को आशीर्वाद देते थे, भगवान का दर्शन करते थे। तो ये सब आनंद सुख मिला। हम कहें दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, राम जी कहते हैं। तो इस आनंद के लिए भगवान 11.5 वर्ष तक। एक रहीम ने बहुत अच्छी बात कही। रहीम को निकाल दिया था जब अकबर ने, तो वो भी आकर चित्रकूट में रहे। तो उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। तो हम भी इसीलिए आए हैं। भगवान राम ने जो अपने विपत्ति के समय यहाँ काटा है, हम भी अपने विपत्ति का समय काटने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ आनंद ही आनंद है। चित्रकूट ऐसी सुरम्य भूमि है, ऐसी मनोहारिणी भूमि है, और ऐसी पावन भूमि है, प्रेम की भूमि है, कि यहाँ आनंद के सिवा कुछ नहीं है। श्री राम का जीवन संघर्षों से भरा रहा, और जब भी श्री राम के जीवन की बात होगी, हमारे विंध्य का चित्रकूट उस कहानी का एक अहम गंतव्य होगा। यकीनन राम अयोध्या में जन्मे, बड़े हुए, लेकिन श्री राम ने चित्रकूट में जो लीलाएं की, जिन आदर्शों को स्थापित किया, उसने राम को रामत्व प्रदान किया और दुनिया को रूबरू कराया युग के महानतम पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से, जो हर मायने में और जीवन के हर क्षेत्र में सदैव एक आदर्श रूप में याद किए जाएंगे।